औरंगजेब की तस्वीर समझकर बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर पोती कालिख, कार्यकर्ताओं की लग गई क्लास, शर्मिंदा हो गया मालिक। सब भागे दूर दूर, न रहा कोई पास। सोशल मीडिया पर लोगों ने लगा दी इनकी क्लास। कहते हैं कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, और अगर ज्ञान हो तो फिर उसको सही से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जहां पर हिंदू रक्षा दल औरंगजेब की तस्वीर पर कालिख पोत रहा था और उनके रहनुमा पिंकी चौधरी ने बड़ा लंबा चौड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का इस देश में क्या काम, जिसने मंदिर तोड़वाए, जिसने लोगों को मारा, उसकी यहां पर तस्वीर का क्या काम। यहां तक तो बात पिंकी चौधरी की समझ में आती है, लेकिन पिंकी चौधरी और उनके कार्यकर्ता शायद ये भूल गए कि ये तस्वीर औरंगजेब की नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर की है। बहादुर शाह जफर आखिर है कौन, जरा ये समझ लीजिएगा। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर गाजियाबाद में जब कालिख पोत रहे थे तो इनको ये पता नहीं चला कि आखिर औरंगजेब में और बहादुर शाह जफर में क्या फर्क है। बताया जाता है कि अंग्रेज मेजर हडसन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली उनके हुमायूं के मकबरे पर पहुंचा था, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने दो बेटों के साथ मौजूद थे। तो उन्होंने उर्दू का एक शेर पढ़ा था, दम में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इसके जवाब में बहादुर शाह जफर, जो कि खुद एक शायर थे, उन्होंने जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह बहादुर शाह जफर का शेर इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इतिहास के पन्नों में इसलिए अमर हो गया क्योंकि बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। जिस बादशाह की अगुवाई में वीरांगना लक्ष्मी बाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे जाबाज देश पर कुर्बान हो गए, ये लोग आज उनकी तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। हालांकि ये अनजाने में जरूर हुआ, लेकिन फिर भी एक तरह से ये सवाल खड़े करने वाला जरूर है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने तो इस पूरी पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये भी कहा कि इन अपराधियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि ये कारनामा अनजाने में हुआ क्योंकि औरंगजेब की तस्वीर पर ये लोग कालिख पोतना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर उन्होंने कालिख पोत दी। अब ये मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जब छाया तो सोशल मीडिया यूजर्स ने इनकी जमकर क्लास लगाई। कोई मोए मोए लिख रहा था तो कोई लिख रहा था कि शर्म आनी चाहिए। कोई कह रहा था कि आपको इतना नहीं पता कि औरंगजेब और बहादुर शाह जफर में कितना फ़र्क है। ऐसे ही कुछ मीम्स और ऐसे ही कुछ कमेंट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। हमारे यहाँ औरंगजेब का चित्र, औरंगजेब की कब्र हमारे भारत में क्या कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिसने हमारे इतने मंदिर तोड़े, जिसने काशी विश्वनाथ वाला मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाने का काम किया, जिसने हमारी बहनों का कत्लेआम किया, जिसने 1.25 मन जनेऊ उतार करके खाना खाता था जो आदमी, वो राक्षस, वो वहसी, ऐसे आदमी के चित्र हमारे भारत में क्यों है? आज हमारा भारत का युवा जाग गया है, वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिसने सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए सारी हदें पार कर दी, उसके चिन्ह हमारे देश में कर क्या रहे हैं, ये मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं। राजनीति के इतने शिकार ना बनो। आप लोगों को यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर इन मुगलों का शासन दोबारा आ गया तो आप क्या करोगे, कहां जाओगे, कैसे रहोगे। आज इस भारत का माहौल क्या है, आज किस स्थिति में हमारा युवा किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। आगे हम मंदिर टूटने नहीं देंगे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटने नहीं देंगे, हम लोग अपने सनातन धर्म का कत्लेआम नहीं होने देंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए खड़े हो जाओ। और भाई युवाओं ने ये जो औरंगजेब का चित्र और औरंगजेब की कब्रगाह जो समाप्त करने का जो प्रण लिया है, ये ऐसे ही होगा। हम लोग तो चित्र और कब्रगाह को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए हमारे कितने भाइयों का कत्ल किया, किस तरीके से हमारे लोगों का इसने धर्म परिवर्तन कराया, किन परिस्थितियों में क्या क्या बीती होगी हमारे पूर्वजों के ऊपर। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम औरंगजेब जैसे शासक को, उसका एक भी चिन्ह अपने भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम।